चलो तो क्लास स्टार्ट करें। प्रणाम भाई प्रणाम। ट्यूशन हो गए थे भाई? चलिए ठीक है। हाँ तो ये एक क्वेश्चन था, जो डाउट था वो मैं बताती हूँ अभी। ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 5 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये यहाँ से एक क्वेश्चन एक कैपेसिटर और था यहाँ पे, ये 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये पॉइंट Q था और ये पॉइंट इधर आपका P था। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन ने पूछा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। क्वेश्चन ने पूछा था बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द A एंड B के बीच में। ठीक है, हाँ हाँ। कितना आया था रितेश जी? जेठालाल कितना आया था आंसर इसका? इसका आंसर 1 माइक्रोफैराड आएगा। जेठालाल जी इसका आंसर 1 माइक्रोफैराड आएगा। ठीक है, हाँ देखो एक बार फटाफट। हाँ देखो कैसे करेंगे कनेक्ट, शायद तेरा ही डाउट था बेटा ये। तो ये आपके पास P और Q के बीच में, शायद आप बीच की क्लास में मिस थे, मैंने करवाए थे ऐसे क्वेश्चन आपके। हाँ मान लिया बच्चों, देखो यहाँ से अगर आप बैटरी लगाओगे इसके बीच में, ठीक है, हाँ तो देखो जब बैटरी लगाओगे तो मान लिया इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। ये पोटेंशियल V, तो ये क्या बन गया आपका बच्चों? 0 बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये देखो अब ये थ्रू आउट जहाँ पे भी वायर है, सिर्फ वायर है और कोई कैपेसिटर या रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, तो वहां पर पोटेंशियल हमेशा सेम रहती है। पोटेंशियल क्या रहेगी बच्चों? हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल V है तो ये भी क्या रहेगी? V। ये 0 है तो ये क्या रहेगी? 0। अब देखो यहाँ पे ये एक कैपेसिटर आ गया बीच में। हाँ हाँ बेटा, तो ये पोटेंशियल X हो जाएगी, इसको मैंने X मान लिया। कैपेसिटर आ गया तो कुछ कैपेसिटेंस ये खा जाएगा, ये V पोटेंशियल जब आगे आएगी तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ खर्च होगी। मान लिया कि X बची बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी बची? मान लिया Y आपके पास। यहाँ पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी आपके पास? Y हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पोटेंशियल X है तो यहाँ भी पोटेंशियल कितनी रहेगी? X। और यहाँ सॉरी यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ पे सॉरी X नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी बेटा, क्योंकि ये कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ बीच में। हाँ हाँ सुनो, क्योंकि कैपेसिटर कनेक्टेड है आपके पास तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मान लिया X, तो ये बन गया आपका Y और ये बन गया बच्चों Z। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सीधा सीधा। देखो ये यहाँ से यहाँ चले कैपेसिटर है, पोटेंशियल चेंज, ये Y कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ से, तो ये Y मान ली और ये मैंने Z मान ली और ये आपके पास 0 है। इतनी बात समझ आ गई सभी को? हाँ अब देखो बेटा क्या क्या होगा बेटा, अब देखो V और X के बीच में आपके पास पोटेंशियल है, एक V, एक आपके पास X, एक आपके पास Y, एक आपके पास Z, और ये एक आपके पास है बच्चों 0 पोटेंशियल यहाँ पे। ठीक है, हाँ तो देखो V और X के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, X और Y के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, V और Y के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। ये कितना है V और X के बीच में बच्चों? 2 माइक्रोफैराड। V और X के बीच में बेटा कितना है? 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, X और Y के बीच में 5 माइक्रोफैराड। V और Y के बीच में 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, X और Z, अब देखो X और Z के बीच में है एक कैपेसिटर ये आपका 2 माइक्रोफैराड। ये रहा
जेड और जीरो के बीच में, ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड, और ये जीरो पोटेंशियल जो कि क्यू पॉइंट है आपका, और ये आपका बच्चों पी पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका रेशो इसके रेशो के बराबर है, या आप उल्टा भी कह सकते हो कि ये रेशो के बराबर है आपस में। तो इसमें से आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इस कैपेसिटर में से चार्ज या करंट फ्लो बीच वाला यूज नहीं होगा, हाँ ठीक है, हाँ, तो इसमें से इसका कोई यूज बच्चों नहीं रहेगा। तो कितना बचेगा बेटा, यहां से आपके पास देखो, ये आपके पास एक ऐसे ब्रिज बन गया ये, ठीक है, ये ब्रिज बन गया, ठीक है। तो ये आया बच्चों 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ये आया 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, और ये एक कैपेसिटर और है आपका 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब सॉल्व हो जाएगा ये जिसका डाउट था। अब ये दोनों बच्चों सीरीज में, ये सीरीज में 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा, और ये दोनों भी सीरीज में, ये भी कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो ये आया बेटा 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, और ये कैपेसिटर यहाँ पे। अब ये दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज में, कर लोगे सॉल्व। आई थिंक शायद एक कनेक्ट का डाउट था, मेरे ध्यान नहीं किस बच्चे का था, लेकिन पैसेज आया हुआ था मेरे पास। क्लियर हो गया सबको, ये क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा, ये दोनों पैरेलल में, फिर इनका कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में। शायद आंसर देखो ये 2 2, ये बनेगा आपका 2 और 2, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, फिर सीरीज में सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 माइक्रोफैराड। आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। हाँ, अब आगे चले, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन चल गया आपका, तो इसी पे बेस्ड मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ। अगर ये आप बात कर रहे हो तो पहले इनफाइनाइट से पहले मैं एक बार आपको यही बता देती हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज समझा देती हूँ एक बार मैं आज आपको, ठीक है। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का देखो यूज आपका कहाँ कहाँ हो रहा है, देखिए यहां से, ये सारे क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड थे बेटा। हाँ, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को एक बार मैं समझा देती हूँ। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, हेडिंग डाल लो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इसको देख लो फटाफट, फिर आपके इनफाइनाइट सीरीज की क्वेश्चन करूंगी। प्रिंसिपल, ठीक है। तो क्या होगा बेटा आपके पास, ये व्हीटस्टोन ने क्या कहा था आपके पास, इसने एक ब्रिज बनाया था ऐसे, उसने कहा, उसने बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था इजीली। जैसे आपके पास कुछ ऐसा नेटवर्क आया, जैसे अभी आया था ये वाला, अरे अभी जैसे नेटवर्क आया आपके पास, ऐसे जो क्वेश्चंस का नेटवर्क है, इसको सॉल्व करने का कोई आइडिया नहीं है आप लोगों के पास। ऐसे जो क्वेश्चन है आपके पास अभी जो आप सॉल्व कर रहे हैं, ये ब्रिज ही है बच्चों, ये भी ब्रिज है, ये भी ब्रिज है। अब ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्व करने का आइडिया नहीं था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज ने, अभी तक मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रही थी, अब मैं समझा रही हूँ इस टॉपिक को, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ने यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया आपको, आपके पास क्या कंसेप्ट था वो आपके पास यहाँ पे देखिए, व्हीट्स ने कहा आपके पास, उसने ये किस तरह का ब्रिज लिया, स्टार्टिंग में यही कंसेप्ट था बाद में, ठीक है, इसी तरह की एक पिक्चर बनाई उसने, ठीक है। ये आपका ब्रिज है, ब्रिज इसी की शेप के कारण इसको बोल देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये कैपेसिटर C1 C2, ये मान लिया C3, ये मान लिया C4, ये मान लिया C5 कैपेसिटर। तो ब्रिज साहब ने कहा बेटा कि अगर C1/C2 बराबर है C3/C4 के, या उल्टा कह दो, इस C3 को इधर ले आओ, C1/C3 बराबर है C2/C4 के। अरे एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना कि C1/C3 बराबर है C2/C4 के, या C1/C2 बराबर है C, ये हमेशा बराबर मिलेगा, करके देख लेना, ऑलवेज बच्चों ये सेम मिलेगा, आप करके देख लेना। उसने कहा अगर ये रेशियो बराबर है आपस में, हाँ, तो आपके पास जो ये बीच में से जो एक कैपेसिटर या वायर या रेजिस्टेंस लगा रखा है आपने, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा,
नहीं होगा। ठीक है, इट मीन जब इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज ही फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा बच्चों किस सिचुएशन में होगा, किस कंडीशन में ऐसा होगा, कब होगा बच्चों? देखो चार्ज कब फ्लो नहीं करेगा बेटा, या करंट, देखो करंट फ्लो करने की कंडीशन क्या है हमारे पास, करंट एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो करता है कब बच्चों? जब दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। करंट कब फ्लो करता है बेटा? जब दो एंड्स के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है बच्चों दो एंड के बीच में, पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे आपको पानी का फ्लो एक लेवल से दूसरे लेवल में कब होता है? जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पानी आपके पास इक्वल लेवल में आ रहा है तो वहां पे पोटेंशियल फ्लो नहीं कर, आपका पानी फ्लो नहीं करेगा। पानी फ्लो को फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर कर रहे हैं। हाँ, तो देखो मान लिया आप इसको समझने के लिए, तो इसका मतलब इन दो एंड्स के बीच में या इन दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? सेम हो जाएगा जब इस कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसके प्रूफ के लिए कुछ ऐसे समझ लेते हैं। मान लिया बच्चों यहां से आपने एक बैटरी लगाई, यहां से आपने एक बैटरी लगा दी यहां से, तो हमने मान लिया ये पोटेंशियल V है, ये पोटेंशियल आपका 0 हो गया। ये पोटेंशियल बेटा V है तो ये पोटेंशियल क्या हो गया? 0। ये आपने X मान लिया क्योंकि अब ये V पोटेंशियल यहां जाएगा तो कुछ खर्च हो जाएगा। इसी तरह यहां आपने क्या मान लिया? Y मान लिया। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल आपने क्या मान लिया? X, और यहाँ पोटेंशियल आपने क्या मान लिया? आपके पास Y मान लिया। ठीक है, देखो कैपेसिटेंस का रेशियो सेम होगा तो ये X होगा तो ये भी बच्चों X ही होगा। हाँ हाँ, नमन आ गया भैया आज। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब आपके पास देखिए, ये आपके पास देखो ये भी पोटेंशियल है, ये आपके पास के देखो Q क्या होता है बच्चों? CV। तो V क्या हो जाएगा बेटा? Q/C। तो इन दोनों कैपेसिटर के बीच में देखो V माइनस X बराबर होगा किसके बच्चों? मान लो इधर से Q चार्ज आया, बैटरी से टोटल चार्ज कितना आया बच्चों? Q आया। ठीक है, तो Q आया तो इधर चला गया, मान लिया Q1 चार्ज, इधर बेटा कितना चार्ज चला गया? मान लिया Q1, और इधर चार्ज चला गया बेटा Q2। हाँ, अब देखो ये दोनों तो जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये दोनों तो सीरीज में ही है बच्चों। हमने उल्टा मान लिया कि मान लिया इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो मैं इसको हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने उल्टा मान लिया, जैसे थ्योरम प्रूव करते हो ना ऐसे, मैंने मान लिया कि पोटेंशियल सेम है इसलिए करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, मैंने उल्टा मान लिया कि मैंने मान लिया पोटेंशियल सेम है इसलिए इसे करंट फ्लो नहीं करेगा, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, तो ये रेशियो बराबर आना चाहिए, ये जो रेशियो है C1/C3 बराबर आना चाहिए C2/C4 के बेटा। हाँ, तो देखो V माइनस X किसके बराबर हो जाएगा? Q1/C1 के। इसी तरह V माइनस X बराबर हो जाएगा Q2/C3 के। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पे ये X माइनस 0 किसके बराबर हो जाएगा? ये चार्ज आपके पास Q1, ये Q2, तो यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा? Q1, यहाँ पे चार्ज कितना होगा? Q2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है बेटा। ये दोनों आपके पास C1 और C2 और C3 और C4 आपस में किस में है बेटा? सीरीज में। तो इसके अक्रॉस Q1 चार्ज तो इसके अक्रॉस भी Q1, ये इसके अक्रॉस Q2 चार्ज तो इसके अक्रॉस भी बेटा Q2 चार्ज होगा। हाँ, तो X माइनस 0 कितना आ गया बच्चों? Q2/C2। इसी तरह बच्चों X माइनस 0 ये कितना आ गया बच्चों? Q2/C4। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है बच्चों? सेम है। ठीक है, पोटेंशियल सेम है तो रेशियो बराबर आना चाहिए। तो अब देखो इन दोनों से, देखो पहले इन दोनों से क्या हो रहा है? ये भी V माइनस X, ये भी V माइनस X, तो क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे मैं? Q1/C1 बराबर है Q2/C3 के। तो ये आ गया बच्चों Q1/Q2 बराबर आया बेटा C1/C3 के। किसके बराबर आया? C1/C3 के। इन दोनों को देखो यहाँ से, तो ये आया बच्चों X माइनस 0, ये भी X माइनस 0,
तो ये आया बच्चों Q2 बाई C2, और ये आया, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, ये Q1 आएगा बेटा, Q2 नहीं, ये Q1, Q1 बाई C2 बराबर Q2 बाई C4। तो ये आया बेटा Q1 बाई Q2 बराबर C2 बाई C4। इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो। तो देखो ये भी Q1 बाई Q2 के बराबर है बेटा, ये भी Q1 बाई Q2 के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से कि C1 बाई C3 बराबर है C2 बाई C4 के, या फिर उल्टा लिख दो, और C1 बाई C2, इस C2 को इधर ले जाओ, C3 को ऊपर ले जाओ, C3 बाई C4 आपस में इक्वल है। कोई सा भी रेशो चेक करना, हमेशा सेम आएगा, ऑलवेज सेम रहेगा बेटा, ठीक है। तो देखो ये रेशो बच्चों आपस में क्या आया, इक्वल। कब आया, जब आपने इन दो पॉइंट्स से पोटेंशियल क्या माना, सेम। मतलब कि जब आपने कहा कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा, जब आपने इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल क्या माना बच्चों, सेम माना, तब आपने कहा कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज यहाँ पे नहीं जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब आपने यहाँ भी x माना, यहाँ भी x माना, तब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। या उल्टा कह दो कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा। देखो पोटेंशियल सेम है तभी करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है। करंट तो तभी फ्लो करेगा जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपके पास, ठीक है। ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसे मैंने क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी करवाए थे और आज भी मैंने समझाया आपको। क्लियर हो गया इतना? सभी स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे। निशांत राजपूत, तेजस्वनी, दीपांशी, नमन मित्तल, अमन, दीपक, महेश, निकिता, साहिल, अंकित, मंशु, मुकुल, मुकुट, रजत, कृतिका, इंदु, अंजलि, वंशिका, खुशी गोयल, वंशिका इज प्रेजेंट हेयर, निशांत राजपूत, पल्लवी, जेठालाल जी, हर्ष, यादवेंद्र, प्रशांत 12th मेडिकल, प्रशांत, प्रीति 12th मेडिकल, रिस्पॉन्स दीजिए। ओके बेटा, चले आगे। नेहा, ओके बेटा, क्लियर सबको? चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। ओके अजीत, खटाना, प्रशांत, मंशु, ओके बच्चों। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी है, कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछे जाते हैं बेटा। इसमें जरूरी नहीं ऐसे ब्रीज किए तो समझाने के लिए, पहला अब उसने पिक्चर ये लिया था तो सब इसको समझाने के लिए ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, बुक्स में भी यही दे रखा है, सभी बुक्स में। अब जैसे मान लिया ये क्वेश्चन आपके पास, अब ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास, ये मान लिया 4 ये माइक्रोफैराड, ये मान लिया 8 माइक्रोफैराड, ये मान लिया आपके पास 1 माइक्रोफैराड ना 3 माइक्रोफैराड, ये मान लिया 6 माइक्रोफैराड, ये मान लिया आपका 10 माइक्रोफैराड। तो पूछ रहा आपसे फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और तो अब ऐसे क्वेश्चन में सीरीज पैरेलल कहां से देखोगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखेंगे। अगर देखो इस क्वेश्चनों के दो तरीके होंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों के भी दो तरीके होंगे आपके। देखिए मैं बताती हूँ। फर्स्ट यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो इसको मान लिया C1, इसको मान लिया C2, इसको मान लिया C3, इसको मान लिया आपका C4, ठीक है। हाँ ये देखो 4/8 C1/C2 C3/C4 बराबर है 4/8 कितना आया आपका 4/8, ये 3/6, तो ये भी कितना आया 1/2 और ये भी कितना आया बच्चों 1/2 1/2 आया। मतलब ये रेशियो आपस में बराबर है, तो मतलब इस कैपेसिटर में से चार्ज करंट फ्लो नहीं करेगा। अरे इस कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा। उल्टा ले लो, चाहिए आप लोग देखो इधर ऐसे लिख लो C1/C3 C2/C4, देखो ऐसे देख लो बराबर बात आएगी। ये आया 4/3 और ये आया 8/6, 8/6 को काट दो तो
दोनों को देख लो तो 4/3 4/3, इन दोनों को देख लो तो 1/2 1/2, बराबर आ रहा ना रेशियो। क्लियर, समझ आया बेटा आपको? मैसेज आपने किया? अच्छा, ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए बेटा यहां से आगे, अब देखो इसका मतलब अब इस कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब बेटा अब इस वाले कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके पास ये कैपेसिटर बन गया 4 माइक्रोफैराड 8 माइक्रोफैराड, ये आपके पास 3 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, हाँ देखिए ध्यान से, तो ये दोनों बच्चों अब सीरीज में और ये भी सीरीज में, तो ये आया 4 × 8, 4 + 8 12, तो ये 4 × 12 8/3 माइक्रोफैराड। ये कितना आया 3 × 6, 3 + 6 9, तो ये बना आपका 3 3, ये बना 6/3, मतलब कितना आ गया आपका ये 2। ठीक है, अब ये दोनों आपस में फिर पैरेलल में हो जाएंगे बेटा, तो ये 8/3 और ये आपका 2, अब सोल्व कर लोगे आपस में, सोल्व हो जाएगा। हाँ, नोट करो, अब इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से कैसे करें, ध्यान से देखो। हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट भी होगा, अब ये क्वेश्चन ट्विस्ट भी हो जाएगा, जरूरी नहीं हमेशा ये रेशियो बराबर ही हो, क्वेश्चन सेम है आपका। हाँ, सोल्व कर लो बेटा, जो भी आंसर आ रहा है आपका पैरेलल में, तो 8/3 में 2 ऐड कर लो। हाँ ठीक है, यस। आगे देखो, अब स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं थोड़ा साइड में होती हूँ तभी। ठीक है, अब देखो आगे, अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में देखो, अब मान लिया बच्चों इसी क्वेश्चन में ये 10 माइक्रोफैराड है और ये मैंने कर दिया बच्चों आपका कर दिया मैंने 13 माइक्रोफैराड। कितना कर दिया? 13 माइक्रोफैराड, और ये कर दिया मैंने 7 माइक्रोफैराड। अब बताओ, अब देखो, अब तो ये रेशियो आपस में बराबर नहीं है, अब देखो रेशियो आपस में बराबर नहीं है, 4/8 1/2, ये 13/7, अब रेशियो बराबर नहीं है, तो अब इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब रेशियो बच्चों बराबर नहीं है, अब इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें बेटा? हाँ, अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, हाँ समझ आया? क्या यूज करेंगे? किरचॉफ्स लॉ, और ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी सीरीज बनाऊंगी आपकी। क्लियर आपको? हाँ, ये याद रखना, कोई बच्चा क्वेश्चन सोल्व करे और देखे कि मैडम रेशियो बराबर नहीं हो रहा, सोल्व ही नहीं हो रहा, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हम लगाएंगे बच्चों किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, और किरचॉफ्स लॉ मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा लेक्चर बनाऊंगी उसका। ठीक है, आज बीच में नहीं लूंगी। क्लियर सभी बच्चों को कंसेप्ट? हर्षित, प्रशांत, विक्रम, दीपक। हाँ, ब्रिज अनबैलेंस्ड हो गया। यस दीपक बेटा, ब्रिज क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपका। हाँ, अब बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो मैंने कल उसमें डाला था, प्रैक्टिस सेट में डाला हुआ था। एक क्वेश्चन तो कल मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ही दिया हुआ था आपको। हाँ, क्वेश्चन क्या था आपके पास? जैसे आपका क्वेश्चन था, हाँ देखो, हेडिंग डालो इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा चलेगा क्योंकि आज टॉपिक पूरा करूंगी मैं ये। हाँ देखिए, ये आपका एक कैपेसिटर लगाया, कल जो क्वेश्चन दिया था उसमें देखो, ये आपके 4 कैपेसिटर, इसी तरह बच्चों आगे मैंने 8 कैपेसिटर लगा दिए, इसी तरह आगे आपके 16 कैपेसिटर लगा दिए। ठीक है, ये सी ये मान लिया आपके पास 1 माइक्रोफैराड 1
दिख जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं एपीजीपी से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। यस साहिल भारद्वाज, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया था। साहिल भारद्वाज इज मिसिंग हेयर, क्वेश्चन सोल्व हो गया था ये, बताइए ये कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सोल्व हो गया था? रिपीटिंग यूनिट्स, हाँ ये सोल्व हो गया था ये क्वेश्चन आपका। इसका आंसर आया था आपका 2 माइक्रोफैराड आना चाहिए। क्या सभी बच्चों का आंसर, जो मैंने कल प्रैक्टिस सेट में दिया था ये क्वेश्चन मैंने, क्या सभी बच्चों का ये क्वेश्चन सोल्व हो गया था? देख लेगा अभी, साहब ने देखा ही नहीं है इसने। हर्ष, दीपक सोल्व हुआ था भाई। दीपांशी आज अब्सेंट है, क्या बात है? दीपांशी, काद्यान, तेजस्विनी, बताइए बेटा। खुशी गोयल हो गया था, निहारिका हो गया था बेटा, नहीं हुआ। चलो मैं करवाती हूँ, यस मैं करवाती हूँ। देखो सारे बच्चे, हाँ देखिए कैसे करेंगे बेटा। देखो ये 1 कैपेसिटर है, इधर सीरीज में देखो इधर, तो ये एक सीरीज बनी है आपका, मान लें इसको C1 कह देती हूँ। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बच्चों मैं C2 कह देती हूँ, और इसके इनके कॉम्बिनेशन को मैं C3, ये C4, ये C5, इस तरह बच्चों आगे चलता जा रहा है आपका, ठीक है। तो देखो ये आप बनाओगे तो देखो ये इनका कॉम्बिनेशन, एक कैपेसिटर, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इस तरह से चलता जाएगा बेटा। ये C1, C2, C3, C5, C4 ऐसे चलता जा रहा है। तो C1 कितना आया बच्चों? 1 माइक्रोफैराड। C2 कितना आया बच्चों? 2 माइक्रोफैराड। सॉरी, ये आपके सीरीज में है ना बच्चों, सीरीज में है तो ये 1 क्रॉस 1 और 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये? 1/2 माइक्रोफैराड। C3 को देखो, 1/C3 कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, कितना आया? 4। उल्टा कर दो, 1/C3 आया बच्चों 4, तो C3 कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। इसी तरह अगला देखो, 8 कैपेसिटर है, तो C4 कितना हो जाएगा बच्चों? 1/8। इस तरह चलता जाएगा आपके पास। सारे 1 माइक्रोफैराड के ही है ना बेटा, सारे कैपेसिटर क्या है? 1 माइक्रोफैराड के ही है, ठीक है। तो क्या बना? C5 को लिख सकते हो 1/16, चलता जाएगा बच्चों ऐसे। तो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस, अब ये देखो आपस में, हाँ अब ये आपस में बेटा किस में आ रहे हैं? देखो C1, C2, C3, C4, C5 आपस में कैसे हैं बच्चों? ये आपस में पैरेलल में है। आपस में कैसे हैं बेटा? ये आपस में पैरेलल में है। तो क्या लिखेंगे आप लोग? Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो C1 है बच्चों 1, C2 है 1/2, C3 है 1/4, ये 1/8, ऐसो। कुछ दिख रहा है? ये क्या बन गया आप सबको? ये कुछ नजर आया बच्चों? कृतिका, निशांत राजपूत, कुछ समझ आया ये क्या बना आपका? अक्षर, अक्षर ये क्या बना? कुछ समझ आया बेटा? मंसू, महेश, मुकुट, पल्लवी, क्या बन गया ये? जीपी सीरीज। ये कौन सी सीरीज बन गई बच्चों? जीपी सीरीज। देखो इनका रेशो आपस में बराबर है। जीपी सीरीज कब यूज करते हैं बच्चों? महेश, ये जीपी एपीजीपी सीरीज सुनिए कभी ना, मैथ में पढ़ते हो, +1 में पढ़ी होगी। हाँ, मैथ वाले बच्चों को तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। मैंने लिखवाई थी सी सेक्शन में भी, मैंने लिखवाई थी ये सीरीज, और मैंने डी सेक्शन को मिक्स था उस टाइम पे, सी और डी दोनों को, मेडिकल को तो लिखवाई थी। हाँ, रेशो सेम है। अगर रेशो सेम होता है तो बच्चों जीपी सीरीज होती है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो बच्चों एपी सीरीज होती है, ठीक है। हाँ, तो मैं इधर से हटा दूं एक बार, ये हटा रही मैं यहाँ से। तो ये बना बेटा आपके पास यहाँ से Cp बराबर 1 प्लस, देखो ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A/1 -R फॉर इनफाइनाइट सीरीज।
हाँ तो ए क्या होती है बच्चों, फर्स्ट टर्म, और आर क्या, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो देखो 1/2/1, तो क्या आया 1/2। अगर आप करोगे 1/4 इंटू 1/2 तो भी कितना आया 1/2। तो आर की वैल्यू कितनी है 1/2, तो जीपी आ गया 1/1 माइनस 1/2, तो आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो आपके ऑप्शन जो मैंने दिए थे कल उसमें देखो, हाँ वसु, बिल्कुल वसु, राइट बेटा, मंसू बिल्कुल। दीपक आपको समझ आया बेटा ये? दीपक उस टाइम आप प्रेजेंट नहीं थे, आप बताइए दीपक, डेविल की आईडी से दीपक बेटा बताइए आपको आया? सभी बाकी क्लास में मैंने सबको जीपी एपी सीरीज लिखवाई थी। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 माइक्रोफैराड। आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 माइक्रो। दीपक इज एब्सेंट एयर, आ गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। आगे चले, एक देखो नेक्स्ट टाइप में यूनिटिंग रिपीट यूनिटिंग होती है, रिपीटेड यूनिट्स। हाँ नेक्स्ट देखिए, एक बार नोट करिए जल्दी से। हाँ देखो आपका एक बुक का क्वेश्चन है, पहले उस बुक के क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर एक जर्नल क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया नोट सबका? चलिए आगे देखो। अब मान लिया बेटा आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, फिर एक जर्नल क्वेश्चन की बात करेंगे। ये ए और ये बच्चों बी, ठीक है। ये आपके पास ये बच्चों 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, और ये आपका 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको गिवन। अब देखो ये इनफाइनाइट तक रिपीटेड है बच्चों, आगे ये जो ये यूनिट है बच्चों इन्फिनिटी तक रिपीट होती जा रही है। सेम आगे, फिर आगे एक और बना दूं ऐसे, फिर आगे 2 माइक्रोफैराड, तो ये आपकी जो यूनिट है बच्चों ये इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है। इनफाइनाइट मतलब जिसको आप लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हाँ तेजस्विनी आज लेट आई है, तो अभी है ना, आज दीपांशी तो अब्सेंट है 2 दिन से, क्या बात है, स्कोर करना पड़ेगा उसको। हाँ देखिए आगे ध्यान से देखो। यस, तो देखो बेटा क्या करेंगे जब ऐसे क्वेश्चन हो, अब देखो ऐसे थोड़ी ना कि इनफाइनाइट सीरीज इनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सीरीज पैरेलल में सीरीज ये थोड़ी ना कि सीरीज में अगर आप कहते हो 1 + 1 + 1 तो आपने कहा इन्फिनिटी तक है, तो इसका सम आपने इनफाइनाइट लिख दिया। n तक हो तो आपने लिख दिया सम n के बराबर हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है बेटा, मैं बीच में पूछ रही थी जब तेरा नाम लिया गया, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ आंसर सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखो बेटा ये सीरीज और पैरेलल है, जैसे मैंने कहा तुम सिंपली मैथ में कहते हो 1 + n तक है तो आपने कह दिया n टर्म n कैपेसिटर होगी। लेकिन बच्चों ये ऐसा कब होता है, जब ये एक साथ या तो सीरीज में होते हैं या पैरेलल में। लेकिन बच्चों ये तो सीरीज पैरेलल बनता जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं आप ऐसे नहीं कह सकते कि कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। इसमें देखो यूनिट देख लो, देखो ये 1 और 2, फिर ये 1 और 2, ये 1 और 2, तो देखो ये यूनिट आपस में रिपीट होती जा रही है। 1 2 1 2 यूनिट आपस में रिपीट हो रही है बच्चों। तो हम क्या मान लेंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में, मान लेते हैं कि लेट, हमें नहीं पता कितना होगा बच्चों, हमने मान लिया लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज इज C। हमने इस सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मान लिया, C मान लिया। कितना मान लिया बच्चों, C मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब ये सीरीज कुछ ऐसे बन गई, मान लिया मैंने इसके बाद का ये मान
आपके पास 2 माइक्रोफैराड, ये है बच्चों 1 माइक्रोफैराड, ये ए और ये बी। ठीक है, आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेटा निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इस पूरे सीरीज को क्या मान लिया तुमने, सी मान लिया। क्या मान लिया तुमने, सी मान लिया। ठीक है, तो अब देखो ये सी इसके बराबर ही होगा। ये कुछ कंडीशन ऐसी बनी बच्चों, जैसे समुंदर है आपके पास, समुंदर में से तुम समुंदर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुमने सी मान लिया, इक्विवेलेंट पानी को तुम सी मान लो। समुंदर में पानी है बेटा, समुंदर के पानी को इक्विवेलेंट तुमने क्या मान लिया, आपने सी मान लिया। हाँ हर्ष इतना ही आएगा बेटा, समुंदर के पानी को तुमने सी मान लिया इसको। ठीक है, हाँ अब समुंदर में से तुम एक बाल्टी निकाल लो या एक बाल्टी डाल दो। समुंदर के पानी को तुमने सी माना, अब तुमने क्या करा, समुंदर में एक बाल्टी पानी निकाल लिया या डाल दिया, तो क्या समुंदर के पानी के लेवल पे कोई डिफरेंस आएगा, कोई चेंज होगा, बताइए, इतनी बात बताइए। तुमने कहा कि तुमने माना कि लेट समुंदर का पानी सी है। ठीक है, अब तुमने एक बाल्टी पानी निकाल लिया या डाल दिया, उसमें भर के डाल दिया, चलो डाल दिया, तो क्या उसका लेवल में कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ चेंज हो जाएगा समुद्र के पानी का लेवल? कोई चेंज वहां पे नहीं होगा। ठीक है, हाँ तो ये जो समुंदर, ये समुंदर था पूरा, ये पूरा एक समुंदर था। हाँ ये पूरा समुंदर था और ये एक बाल्टी पानी है, तो ये पूरा सी के बराबर ही आएगा। हाँ तो देखो ये दोनों बच्चों सीरीज में क्या बना बेटा इनका, C क्रॉस 2 C प्लस 2, तो ये बना आपका 1 माइक्रोफैराड और ये बना बच्चों आपका 2C प्लस C प्लस 2। अब ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में बना तो Cp कितना आया बच्चों, ये A और ये B। Cp क्या आया बेटा यहां से आपका 2C प्लस C प्लस 2 प्लस 1। हाँ अब ये Cp किसके बराबर होगा, C के। Cp किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, C के। इतना नोट करो एक बार जल्दी से। हाँ इतना ऊपर से हटा दो इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ऊपर से हटा दूं मैं। हाँ तो ये आया बेटा आपका Cp बराबर 2C प्लस 2 प्लस 1। अब ये Cp किसके बराबर हो जाएगा, C के, क्योंकि पूरे समुद्र का तो C ही माना है आपने, पूरे समुद्र का तो आपने C ही माना है। तो ये बना C बराबर 2C प्लस 2 प्लस 1। इसको सोल्व कर लो बच्चों यहां से। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं इधर लिख दूं, इधर जगह नहीं है, लिख देती हूँ, चलो इधर लिख देती हूँ। तो ये आया बेटा आपके पास यहां से, इनको मल्टीप्लाई कर दो, C स्क्वायर प्लस 2C बराबर, सॉरी एलसीएम ले लो पहले तुम, C बराबर 2C प्लस C प्लस 2 डिवाइडेड बाई C प्लस 2। ये एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ये बना C स्क्वायर प्लस 2C बराबर 3C प्लस 2। तो C स्क्वायर माइनस प्लस 2C माइनस 3C माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, हाँ तो ये आया C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 बराबर 0। आज योगिता भी लेट है क्या, आज योगिता ने कई देर बाद रिस्पॉन्स करा। क्लियर बेटा, तो ये आया C स्क्वायर माइनस C और माइनस 2। ठीक है, हाँ हटा दो इसको मैं। तो ये बना बेटा आपके पास यहां से। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व कर लो, ये फॉर्मूला होता है ना माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। इस कंसेप्ट से सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माइनस बी मतलब माइनस 1। ठीक है, ये मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, C स्क्वायर प्लस 2C बराबर 2C प्लस C। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस माइनस प्लस
1 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है बच्चों 1 है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर। ठीक है, यह सीधा भी हो जाएगा, इसमें तो जरूरत ही नहीं है इसकी, ये तो सीधा ही हो जाएगा, जो तुम फैक्टर डिवाइडेशन करते हो उसी से हो जाएगा। सी स्क्वायर, ये माइनस का 2c प्लस का c माइनस 2 बराबर 0, c कॉमन, c माइनस 2 प्लस 1 c माइनस 2, तो ये आ गया c माइनस 2 c प्लस 1, तो एक वैल्यू आई c बराबर 2, एक बराबर आई माइनस 1। तो बच्चों माइनस वाली वैल्यू कभी नहीं लेनी बेटा, माइनस की वैल्यू को आप कभी भी कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कैन नेवर बी नेगेटिव, बिकॉज कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बच्चों कैन नेवर बी नेगेटिव, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ आ गया सबको? क्लियर ये बात सबको? हाँ, तो देखो मैंने क्यों माना इक्विवेलेंट, देखो आपने माना कि पूरे जो सर्किट था उसका सी था, तुमने क्या माना बच्चों, पूरे सर्किट का क्या था, ये मान लिया 1 माइक्रोफैराड था, यहाँ पे ये 2 था, ये 2 था, यहाँ पे ये 1 था और ये सी था। हाँ, तो इसको सी के बराबर क्यों माना इस पूरे को, क्योंकि आपने क्या कंसेप्ट लगाया यहाँ पे, सीपी को सी के बराबर क्यों माना, अगर उसमें सी में थोड़ा ऐड कर दो या घटा दो, समुद्र के पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? आप इस सिचुएशन को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप अंगूर लेने जाते हो, अक्सर करते हो तुम ये घटना, ये एक्टिविटी तुम्हारी अक्सर रहती है, अंगूर खाने गए, उठा के एक अंगूर खा लिया और कहा भाई मीठे हैं तो 1 किलो अंगूर दे दो, तो क्या करते हो, क्या तुमने 1 किलो अंगूर के ही पैसे दिए ना, जो तुमने एक अंगूर चखने के लिए खाया, क्या तुमने उसके पैसे दिए? तो इक्विवेलेंट क्या माना तुमने, एक ही तो माना ना, एक ही, जो तुमने एक अंगूर खाया, 1 किलोग्राम तुमने लिया, तो क्या तुमने अलग से एक अंगूर के पैसे दिए? नहीं ना। तो लाइक दैट सिचुएशन, समुद्र का पानी अज्यूम करो आप, ये सिचुएशन मानो, समझ आया? अब एक जनरल सीरीज मान लेते हैं इसकी, हो गया सबका ये कंसेप्ट क्लियर? हाँ, अब सारे बच्चे एक जर्नल बना लेते हैं। मान लिया आपके पास एक ऐसी सिचुएशन हो बच्चों, मान लिया ये आपके पास गिवन है, एक ऐसी सीरीज आपको गिवन है, ठीक है, इन सबका कैपेसिटेंस मान लिया 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड, सब 1 माइक्रोफैराड है, सब 1 माइक्रोफैराड है, सब 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, सब क्या 1 माइक्रोफैराड। तो आप देखो, अब ऐसे थोड़ी ना कह सकते हो आपके पास ये, आपके पास ये है, ये बी है, मान लिया कि इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल में आपस में रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इन जनरल में इस 1 माइक्रोफैराड को सी के बराबर मान लेते हो, सब सी के बराबर मान लिया, ये किसके बराबर मान लिया मैंने, सी, थोड़ा सा मैं सी से कर देती हूँ, अभी 2 भी हो सकता है, अभी ये 1 की जगह क्वेश्चन पेपर में 2 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, 1000 दे दे, कुछ भी दे दे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से, सबको सी मान लिया, मान लिया कि 1 माइक्रोफैराड सी के बराबर है, ठीक है। वही बात बच्चों, वही करेंगे, देखो यूनिट रिपीट हो रही है, यहाँ से यूनिट रिपीट हो रही है ना, यहाँ से देखो ऐसे, तो मान लिया कि लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पूरे सर्किट का, वही करेंगे। अब सी मानना है तो इसको एक्स मान लो, आपने सी दे रखा है ना, तो इसको एक्स मान लो बच्चों। मान लिया कि लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, एक्स मान लिया आपने, ठीक है। तो ये आया बच्चों आपके पास, ये देखिए यहां से, ये आपका सी, ये आपका सी, और ये मानना आपने एक्स, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चनों के, इसलिए मैंने सी इसलिए मान लिया ताकि एक जनरल एक्सप्रेशन बन जाए। तो ये बना बच्चों अब आपका पैरेलल में, अरे ये दोनों अब
अब ये दोनों आपस में बच्चों सीरीज में, तो ये बना सीरीज में क्या लिख सकते हो, सी क्रॉस सी प्लस एक्स, और ये सी प्लस एक्स, तो ये बना सी स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर 2c प्लस एक्स। ये आपका है सी एस, ये है बच्चों आपका सी एस। ठीक है, अब ये सी एस जो है ऊपर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊपर से हटा रही हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर मैं ऊपर से हटा रही हूँ। जल्दी से नोट करिए, कर लिया नोट, हो गया। अब हटा रही हूँ मैं इसको, देखो तो ये बना आपके पास सी एस बराबर सी स्क्वायर प्लस सी एक्स 2c प्लस एक्स। ठीक है, हाँ अब सी एस को किसके बराबर मान लोगे बच्चों, सी के। क्यों, देखो तुम्हारे पास जो सीरीज बनी हुई है ये बनी हुई है, ये x और इसमें आपने ये c ऐड कर दिया, ये c, इसमें आपने ये पूरा आपके इस पूरे समुद्र में से एक बाल्टी निकाल ली या डाल दी, तो अब देखो इसमें आपने क्या करा, पूरे समुद्र में से, ओमार्क जरूर आ जाना चाहिए मेरे पास, इस पूरे ये पूरा समुद्र था, इस पूरे समुद्र में तुमने ये बाल्टी पानी ऐड कर दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा लेवल पे बच्चों। तो ये पूरा इनका सम क्या आएगा, ये सी एस, सी के एक्स के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, एक्स के बराबर। ठीक है, हाँ तो ये बना बेटा आपका x बराबर सी स्क्वायर प्लस सी एक्स 2c प्लस एक्स, तो ये बना बच्चों 2cx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है बेटा, हाँ x होगा, साइड में गलती से c लिख रही थी, तो ये आ जाएगा बेटा यहां से आपका सी स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर, ये इधर बना, इधर लिख लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2cx, ये cx इधर आएगा और ये c स्क्वायर इधर, तो ये बन गई एक्स स्क्वायर प्लस cx माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। हाँ अब देखो इसमें थोड़े टुकड़े नहीं हो रहे मेरे पास, तब इसके लिए वो सिंपल जो आपका मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लगा दो, तो क्या करोगे, x बराबर माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मतलब बच्चों 4, ये बच्चों 1, c की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर, इसका अंडर रूट डिवाइड बाई 2a, a बच्चों 1 है यहाँ पे, तो x बराबर माइनस सी प्लस माइनस, ये बना बच्चों सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बाई 2। ठीक है, हाँ हाँ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, तो ये बना बेटा यहाँ से x बराबर माइनस सी प्लस माइनस 5c स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो बाई 2। इधर से स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, फिर मैं नोट करती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने बेटा, हटा दूं मैं, अब देखो यहाँ से, तो ये आया बच्चों यहाँ से आपका x बराबर ये c, देखो ये बना माइनस सी प्लस माइनस रूट 5 और ये c स्क्वायर अंडर रूट से बाहर c आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब जब दो रूट होंगे बच्चों तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी, जब दो रूट है ना प्लस और माइनस तो माइनस वाली नहीं लोगी, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बच्चों कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई चीज बनी है तो बच्चों उसकी कुछ तो कैपेसिटी होगी, उसको आप नेगेटिव तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये आया बच्चों x बराबर c कॉमन, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया बच्चों आपका रूट 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू सी। अब सी आपके क्वेश्चन में 1 माइक्रोफैराड दे रखा था, या 2 दे दे आपको 20 माइक्रोफैराड दे दे आपको 50 माइक्रोफैराड दे दे, कुछ भी दे दे बेटा, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आया बच्चों आपका x की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 बाई 2, तो ये आपका जर्नल एक्सप्रेशन बन गया जब सीरीज बन रही हो और कैपेसिटेंस की वैल्यू एक ही हो। ये कब लगाओगे बच्चों,
जब सीरीज बन रही है तो ये शॉर्टकट बन गया एक तरीके से। बाकी तो एक जो पहला क्वेश्चन करवाया था 2 माइक्रोफैराड वाला, उसी से सारे फंडे क्लियर हो गए। इसका सिर्फ एक शॉर्टकट बनाना था, इसलिए आपको समझा दिया ये। तो शॉर्टकट में क्या लिखोगे, √5 - 1 / 2 इंटू में c। क्लियर हो गया इतना सबको? अरे समझ आ गया? अब एक क्वेश्चन देखिए, करिए आप लोग जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। ये डाउट था साहिल का। हाँ, कल जो क्वेश्चन दिए थे उसमें भी एक बच्चे का एक डाउट था छोटा सा, वो और देखो कल वाले क्वेश्चन का, वो देखो पहले, फिर साहिल का डाउट बताती हूँ। साहिल आई थिंक तेरा हो गया था, तू ऐसे कह रहा था ना? यस। हाँ देखो ये क्वेश्चन देखिए, हो गया? यस बेटा। हाँ अब आगे देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन करो आप लोग, फिर मैं एक क्वेश्चन साहिल का डाउट डिस्कस करती हूँ, और ये डाउट और है एक बच्चे का, वो बता देती हूँ। ये शायद इस क्वेश्चन कहाँ चला गया अभी? वो क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्या तो समझने में गड़बड़ हो गया। वो क्वेश्चन कह रहा था इन द गिवन सर्किट इफ सी इज कनेक्टेड विद टू द अर्थ। ये आपको एक सर्किट दे रखा था और ये आपका ऐसे कैपेसिटर था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन मैंने कई करवाए थे, पर भी चलो देख लो फिर भी। ये यहां से अर्थिंग कर रखा था इसको, ठीक है, और ये ए पॉइंट था बच्चों, और ये बी पॉइंट था आपका। ये अर्थिंग कर रखा है इसको, अर्थिंग, ठीक है। ये आपका 10 माइक्रोफैराड, और ये भी बच्चों 10 माइक्रोफैराड, और ये भी है आपका 10 माइक्रोफैराड। और वो कह रहा है यहाँ से if C is connected to the earth and potential of 200 volt is given to the point A। हाँ, A पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी दे रहा है बच्चों? 2000 वोल्ट। A पॉइंट पर पोटेंशियल दिया उसने 2000 वोल्ट। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एट B। इस B पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एट बी। बी पॉइंट पर पोटेंशियल आपको फाइंड आउट यहाँ पे करनी। ऑप्शन दे रखे थे आपको, ऑप्शन ए था 1500 वोल्ट, ऑप्शन बी था शायद आपका 1000 वोल्ट, ऑप्शन सी था 500 वोल्ट, ऑप्शन डी था बच्चों आपका 400 वोल्ट। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट बच्चों? बताइए इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? इस क्वेश्चन में ऑप्शन बताइए आप कौन सा राइट होगा? देखो क्या है बच्चों, कैसे करोगे आप? डायरेक्ट, ऐसे डायरेक्ट नहीं भी समझ आए। हाँ तो क्या करोगे बच्चों, इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो अर्थिंग कर रखा है आपको, तो ये मैंने आपको समझाया था बेसिक में कि जिसको वो अर्थिंग करेगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ये बच्चों V है यहाँ पे, तो यहाँ मैंने X मान लिया। B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मान लिया मैंने? X। अब आपके पास देखो मैंने बेसिक समझाया था, ये A पॉइंट पे पोटेंशियल है V, और B पॉइंट पे पोटेंशियल है बच्चों X, और ये है बच्चों 0 पॉइंट पोटेंशियल। ये मान लिया कोई N पॉइंट आपका, ठीक है। तो आपके पास 3 पोटेंशियल है, Vx और 0। हाँ तो देखो V कनेक्टेड है X से, V और X के बीच में बच्चों एक कैपेसिटर है आपका, और इसकी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड दे रखी है। इसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड, 500 वोल्ट। यस पल्लवी बेटा, वेरी गुड। हाँ अरे शायद 0 कैसे आ जाएगा तेरा? देखो V और X के बीच में पोटेंशियल कितना बच्चों? 500। एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैराड का। अब देखो X और 0 के ये तो बच्चों दोनों सीरीज में आ गए। पहले इसको यही सॉल्व कर दूं, सीरीज में 10 क्रॉस 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा ये। हाँ तो ये बना बच्चों आपका, ये सर्किट थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देती हूँ मैं, इधर देखो ये ऐसे बना, और ये बना आपका 5 माइक्रोफैराड, और ये बना आपका 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। हाँ ये अर्थिंग कर रखा है, ये A ये B, ये 5 माइक्रोफैराड। तो ये बना बच्चों आपका X और 0 के बीच में, देखो ये X, ये 0 0 0, और ये आपका V,
पोटेंशियल। अब ये दोनों आपस में किसमें, अब यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाइड है बच्चों कितनी, 200 वोल्ट, 2000 वोल्ट। अब ये दोनों आपस में किसमें, सीरीज में। सीरीज में है तो इनके अक्रॉस चार्ज सेम रहेगा बच्चों। सीरीज में है तो इनके अक्रॉस चार्ज आपस में क्या रहेगा, सेम। पहले इनको सोल्व कर ले यहां से। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इक्विवेलेंट 15 गुणा 5, 15 जमा 5, 5 चौके 20, ये आ गया 15/4। तो सर्किट कुछ ऐसा मॉडिफाई हो गया, डस्टर का रख दिया भाई, डस्टर का रख दिया मैंने। तो ये आया बेटा यहां से आपका, इस सर्किट को इधर देखो, तो ये बन गया आपका 2000 वोल्ट और ये 15/4 माइक्रोफैराड। हाँ, तो Q क्या होता है बेटा, CV। Q क्या होता है बच्चों, CV। तो देखो C पता आपको, V पता है, C है बच्चों 15/4 और V है बच्चों आपका 2000। तो ये आ गया 4 5 20, तो Q आ गया बच्चों 7500 कूलम, माइक्रो कूलम। चार्ज कितना है टोटल सर्किट में, 7500 माइक्रो कूलम आ गया आपके पास। हाँ, Q आया बच्चों। अब देखो, अब इसके अक्रॉस भी Q कितना है, 75, ये दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में इसके अक्रॉस भी चार्ज कितना है, 70। सर्किट, इस बैटरी ने टोटल चार्ज कितना दिया, इतना दिया। इस बैटरी ने टोटल चार्ज बच्चों आपको ये दिया, ठीक है। हाँ, 7500, ठीक है। तो आपके पास इसके अक्रॉस में 7500 माइक्रो कूलम। पूछा है उसने बी पॉइंट पर पोटेंशियल बताइए, तो देखो बी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस होगा। मेरी बात देखो, ये इसके कॉम्बिनेशन से आ रहा है, मतलब यहाँ पे अब टोटल चार्ज आ रहा है बच्चों 7500 कूलम, है ना। तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो अब मैं इसको सोल्व, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर से हटा रही हूँ, जल्दी नोट करो, मैं फिर से जगह बनाती हूँ एक बार। हाँ देखो, एक बार इधर से हटा दूं, तो ये बना बेटा आपका पोटेंशियल एट बी। Q क्या होता है, V क्या होता है बच्चों, Q/C। तो ये कितना बना आपका 7500 और ये C कितना है बच्चों आपका 1500, तो ये आ जाएगा आपका 500 वोल्ट। और इन दोनों के अक्रॉस अब पोटेंशियल, इसके अक्रॉस भी 500 वोल्ट, इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल कितना रहेगा बच्चों 500 वोल्ट। तो पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। क्लियर, समझ आ गया सबको। अब एक क्वेश्चन मैं बना रही हूं, ये आप लोग ट्राई करो। ये साहिल ने भेजा था, कोई क्वेश्चन अच्छा था, वो भी थोड़ा सा आज विल्सन ब्रिज जो करवाया उसी पे बेस्ड था। हाँ, कर लेना, ना आए तो मेरे को बताना, मैं अटेंडेंस लेती हूँ फिर एक बार। फटाफट ये क्वेश्चन लिखो फटाफट जल्दी से। आज मैंने पहले ही बोला था क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, सिलेबस बच्चों बहुत स्लो चल रहा है आपका। हाँ, तो 5-10 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगी डेली। ये बच्चों आपका एक कैपेसिटर, ये आपका यहां से ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, सी 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 सी, ठीक है। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। कितने कैपेसिटर, 2 3 5 6, ठीक है। तो देखो यहां से एक बैटरी जब आप लगाओगे तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लो, यहाँ पे क्या मान लोगे V, तो यहाँ भी V रहेगा बच्चों, यहाँ भी क्या रहेगा V, यहाँ 0 0 0 रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ थोड़ी देर के लिए X मान लो, देखो यहाँ आओगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, इसको X मान लो तो इसको Y मान लो, क्या मान लोगे Y। अब देखो ये कैसा बन रहा है, देखो आपके पास पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे
कंडीशन बची। और एक कैपेसिटर ये बचा आपका। अब सॉल्व हो जाएगा साहिल। ये दोनों सीरीज में सी 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 सी, ये दोनों सीरीज में, तो ये बना C/2, ये भी बना C/2। अब इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये बना C/2, ये आपका C और ये बना आपका C/2। अब ये तीनों आपस में पैरेलल में, तो आंसर आ जाएगा आपका 2C। हाँ, अटेंडेंस भेजो आप फटाफट जल्दी से।